Assalamu alaikum. In our last lecture, we discussed relations and type of relation, reflexive, symmetric, antisymmetric, and transitive relation. In this lecture, we are going to discuss equivalence relations. What is equivalence relation? Equivalence relation examples. So let's begin with the definition of equivalence relation. A relation on a set A इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब कोई हमने सेट एक ए लिया है, उस पर हमने रिलेशन डिफाइन किया है। वो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई रिलेशन आर है, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ये तीनों अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि ये जो आर है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन है आर ए बी सच डैट लेंथ ऑफ ए इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ बी। अब यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया गया उसमें क्या है कि लेंथ ऑफ ए इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ बी। इसका मतलब है कि जो ए की लेंथ है वही बी की लेंथ है। यहाँ पे ए जो है ये स्ट्रिंग की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी दोनों सेम है, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन होल्ड कर रही है। इट इज़ रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए रिलेट टू ए, लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी। और ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है कि अगर लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी है, देन लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए होना चाहिए। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर ए की जो लेंथ है वो बी के इक्वल है तो बी की लेंथ ए की लेंथ दोनों सेम होंगी। तो सिमेट्रिक की कंडीशन भी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में अगर ए और बी की लेंथ सेम है और बी और सी की लेंथ सेम है, इसका मतलब है ए और सी की लेंथ भी सेम होगी, तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। दस द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन आर है सच दैट ए बी ए इज कॉन्ग्रेंस टू बी मोड एम। यहाँ पे ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें डिफाइन किया गया है ये कुछ इस तरह से है कि एम जो है डिवाइड करता है ए माइनस बी को, और इसको हम कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो एम कहते हैं। अब इसको हमने चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। सबसे पहले तो हमने रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक करनी है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है कि ए रिलेट टू ए होना चाहिए और वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे ए यूज़ करना है। फर्स्ट सेट भी ए लेंगे और सेकंड सेट भी ए लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आएगा ए मोड एम। अब देखिए एम डिवाइड करना चाहिए ए माइनस ए को। ए माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एम डिवाइड करता है ज़ीरो को। ये कंडीशन होल्ड करती है। सिंस ए माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ डिविजिबल बाय एम, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? जब ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन को। अब ए बी पे जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करते हैं। ए बी पे डेफिनेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि जो एम है वो डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को। तो अगर आपको याद हो तो नंबर थ्योरी में हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था कि अगर इस तरह की नोटेशन होती है तो उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि के एम इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लें तो ये माइनस के एम इज़ इक्वल टू बी माइनस ए, कुछ इस तरह से आ जाएगा जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे।
अब यहाँ पे जो नेगेटिव के है ये कोई भी हमारा इंटीजर है जो जी को बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि जो m है वो डिवाइड कर रहा है b माइनस ए को। तो b माइनस ए को डिवाइड कर रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं b कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m। हम ये कंडीशन लेके चले थे a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m और हमने प्रूव कर दिया b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। अब हमने ट्रांजिटिव लॉ इस पे अप्लाई करना है। डेफिनेशन जब इस पे लगाएंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी पे जब ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे इसका मतलब है ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। और यहाँ से बी सी है तो यहाँ पे लिखेंगे बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एम। अब हमने प्रूफ क्या करना है, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एम। जब ए बी वाले ऑर्डर पेयर पे हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ये वाली, तो इसका मतलब है कि एम जो है वो डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को। और इसको हम इस तरह राइट कर सकते हैं कि एम इज़ इक्वल टू ए माइनस बी वेयर के इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। और बी सी पे जब अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होगा कि कोई हमारा इंटीजर एल है, एम डिवाइड कर रहा है बी माइनस सी को। इसी तरह इस पे आप कंडीशन अप्लाई करें। अब अगर हम फर्स्ट टू इक्वेशंस को ऐड करें, अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से इक्वेशंस मिल जाएंगी। लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में ऐड हो जाएगी और राइट साइड राइट में ऐड हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करें, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और इधर से आएगा के एम प्लस एल एम। अब a माइनस सी, यहाँ से जब आप k प्लस एल कॉमन लेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा m इज़ इक्वल टू a माइनस सी। अब यहाँ पे जो k प्लस एल है ये बिलोंग कर रहा है z को। डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग m जो है डिवाइड करेगा a माइनस सी को। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो हमें रिलेशन दिया गया था ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। सेट हमें दिया गया है 0 1 2 3 और इस पे कुछ रिलेशंस डिफाइन किए गए हैं। हमने बताना है कि क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0 0 ऑर्डर पेयर्स हैं 0 0 1 1 2 2 एंड 3 3। अब सबसे पहली कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम ये जितने सेट के एलिमेंट होते हैं उनकी रिलेट चेक करते हैं कि अगर 0 बिलोंग कर रहा है किसी सेट को, लेट्स सपोज कि ये सेट ए है, ए को बिलोंग कर रहा है, तो 0 रिलेट टू 0 बिलोंग करना चाहिए आर को। इस रिलेशन को मीन 0 0 का पेयर बिलोंग करना चाहिए आर को। तो 0 0 इसमें एग्जिस्ट करता है। इसी तरह 1 1 वाला पेयर होना चाहिए 2 2 एंड 3 3। तो ये सारे पेयर इसमें हैं। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन इसमें होल्ड करती है। सिमेट्री की कंडीशन भी होल्ड करती है, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में इसको चेक कर चुके हैं। और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। नेक्स्ट है, ये हमें नेक्स्ट रिलेशन दिया गया है। सबसे पहले इस पे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखें। 0 0 वाला पेयर भी है, 1 1 वाला पेयर इसमें नहीं है। इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, तो ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव लॉ भी इस पे होल्ड नहीं कर रहा। ट्रांजिटिव लॉ किस तरह होल्ड नहीं कर रहा कि यहाँ पे 0 2 का पेयर है, 0 2 से रिलेट कर रहा है, 2 0 से रिलेट कर रहा है, तो 0 0 का पेयर तो है। फिर 0 2 से रिलेट कर रहा है और 2 3 से रिलेट कर रहा है, लेकिन 3 और 0 का पेयर 0 3 का पेयर इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव लॉ भी इसमें होल्ड नहीं कर रहा। तो ये जो सेकंड वाला है ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट थर्ड वन है, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखते हैं। 0 0 वाला पेयर भी है, 1 1 भी है,
2 भी है, 3 भी है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन है कि अगर हमें कोई ए बी का पेयर दिया गया है तो बी ए भी उसमें होना चाहिए। अब ये वाले पेयर्स तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इन दो को देखते हैं। 1 2 है तो उसका इन्वर्स पेयर भी इसमें है, 2 1 भी है, इसका मतलब सिमेट्री की कंडीशन भी इसमें होल्ड करती है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव लॉ के लिए भी हमें इन पेयर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको देखें, 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से, 1 रिलेट टू 2, 2 रिलेट टू 1, अब 1 रिलेट टू 1 भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें सारी कंडीशन होल्ड कर रही हैं, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको देखते हैं कि 0 0 का पेयर भी, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सबसे पहले चेक करते हैं। 0 0 पेयर भी है, 1 1 भी है, 2 2 पेयर भी है, 3 3 पेयर भी है, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है। अब सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए ये पेयर भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं चेक करना, ये भी नहीं करने की ज़रूरत, और ये भी। अब ये वाला पेयर लें 1 3, इसका मतलब 3 1 होना चाहिए, तो ये 3 1 वाला पेयर है। नेक्स्ट है 2 3, तो 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, तो 2 3 2 भी है, तो ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब नेक्स्ट जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन हमने देखना है इस पर कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ये ट्रांजिटिव के लिए हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो आइडेंटिटी वाले पेयर हैं 0 0 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा बाकी पेयर्स जो हैं उस पर हम ट्रांजिटिव की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। अगर 1 3 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, 1 3 है, तो 3 वाला पेयर देखते हैं। 3 3 1 का पेयर है, 1 1 से रिलेट करना चाहिए, तो ये तो है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कि ये 3 2 से अगर हम इसको करें, वन 3 से रिलेट कर रहा है, 3 2 से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब है 1 2 से रिलेट करना चाहिए, लेकिन 1 2 वाला पेयर इसमें नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। नेक्स्ट रिलेशन को देखते हैं। 0 0 वाला पेयर भी है, 1 1 वाला भी है, 2 2 वाला भी है, एंड 3 3 वाला भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए ये वाला पेयर लें 0 1, तो 1 0 वाला पेयर होना चाहिए, तो 1 0 वाला पेयर भी है। नेक्स्ट है 0 2, तो 2 0 वाला पेयर भी है। नेक्स्ट है 2 1, तो 1 2 वाला पेयर, लेकिन इसमें 2 1 वाला पेयर, 1 2 वाला पेयर है लेकिन 2 1 वाला पेयर नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव लॉ भी इसमें होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज दैट ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। अब हमें कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ए दिया गया है और इस पर हमने कोई एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है सेट ए पे। अब फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई होगा फॉर एक्स वाई पेयर। अगर हमारे पास कोई पेयर एक्स वाई है तो उस पर डेफिनेशन क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर पे फंक्शन लगाएंगे वो इक्वल होगा सेकंड वाले ऑर्डर पेयर के। तो इसको हमने देखना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन इस पे चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए ये जो दो पेयर्स हैं ऑर्डर पेयर, इसमें हम सेम एलिमेंट लेंगे, लेट्स एक्स एंड एक्स। हमने प्रूव करना है कि एक्स इज़ रिलेटेड टू एक्स। आप देखें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के, इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बिकॉज जो एफ ऑफ एक्स की आउटपुट होगी वही फर्स्ट फंक्शन की जो आउटपुट होगी वही सेकंड की होगी, तो ये ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट है सिमेट्री की कंडीशन।
सिमेट्रिक में हम अगर एक्स वाई का पेयर ले रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ वाई के। हमने प्रूव करना है कि वाई एक्स का पेयर जो है वो इक्वल है या नहीं। अगर एफ ऑफ एक्स का जो आउटपुट है वो इक्वल है एफ ऑफ वाई की आउटपुट से, एफ ऑफ वाई भी इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के। तो ये सिमेट्री की कंडीशन भी इस पे सेटिस्फाई होती है बाय डेफिनेशन। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव लॉ में हम तीन फंक्शन लेंगे एक्स वाई और जी। अगर फंक्शन एक्स जो है वो इक्वल है एफ ऑफ वाई से और वाई इक्वल है जी के, इसका मतलब है एक्स इक्वल होगा जी के बाय डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। सो द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।